राधे राधे साथियों। आज हम बात करेंगे पहली प्रश्नावली का। ये भाग नंबर 4 है। इसे हम 1.4 प्रश्नावली भी कह सकते हैं। इसमें आइए पता लगे वाला ये प्रश्नावली है। इसका प्रथम सवाल देखिए, क्या आप सारणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं? जो सारणी पीछे दी गई है पेज नंबर 10 पर, ये सारणी, इस सारणी के आप में पैटर्न की पहचान है करनी है। तो देखिए ये प्रथम सवाल था, ये प्रथम सवाल, ये सारणी, इसका पहले का प्रथम। ये देखो 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति कौन सी है? त्रिभुज की आकृति है। आगे कहते हो समबाहुभुज, मतलब जितने भी त्रिभुज है उसकी सभी भुजाएं सम त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज भी कह सकते हैं। समबाहु त्रिभुज, इसमें कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजा। ये कितने चतुर्भुज? सम चतुर्भुज। कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजा। आगे क्या है? सम पंचभुज, मतलब इसकी सभी भुजाएं समान है। समान 5 भुजाओं से बनी बंद आकृति, समान पंचभुज 5 भुजाएं। आगे है समान षड्भुज, सम षड्भुज, कितनी भुजाएं हैं? 6 भुजा। उसके आगे सप्तभुज, सम सप्तभुज, कितनी भुजाएं होगी? 7 भुजा। इसके आगे कितनी भुजाएं? 8। सम अष्टभुज, कितनी भुजाएं हैं? 8 भुजा। आगे क्या है? सम नवभुज, कितनी भुजाएं? 9 भुजा। आगे है सम 10 भुज, कितनी भुजाएं? 10 है भुजा। शुरुआत कहाँ से होती है? 3 से। 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे आगे बढ़ती जाएगी। इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि क्या करते हैं? 3 से आरंभ, 3 से प्रारंभ है गणन संख्या। ये पैटर्न कौन सा है? ये पैटर्न देखिए कौन सा है? सब दूसरा है। तो सबसे पहले के 2 में कितनी भुजाएं? 1। के 3 में कितनी है? 1 2 3। के 4 में कितनी है? 6। के 4 में 6। के 5 में कितनी है? देखिए के 5 में कितनी होगी? 10। के 6 में कितनी? इनके 6 में पूरी गिनती करेंगे कितनी भुजाएं आएंगी? 15। देखिए कैसे जोड़ते हैं हम? 1, अगली संख्या 1 और 2 को जोड़ेंगे 3, 6 को 1 + 2 + 3, 10 को 1 + 2 + 3 + 4, 15, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो ये संख्या प्राप्त होनी। ये संख्या कौन सी है? त्रिभुजाकार संख्या, त्रिभुजाकार संख्या। तो इसके कौन सा अनुक्रम हो गया? त्रिभुजाकार संख्या अनुक्रम। अगला देखिए, अगला कौन सा पैटर्न है? ये वर्ग बड़ा तीसरा पैटर्न है। सबसे पहले कितने वर्ग है? वर्ग है, वर्ग दर्शाए गए, वर्ग चित्र है। ये वर्ग चित्र ढेरित वर्ग बड़ा है। इसमें कितने वर्ग है? 1। 1 किसका वर्ग होता है? 1 का। अगले वाले में कितने वर्ग है? 4। देखिए 4, 1 2 3 4, 2 इधर 2 इधर, तो क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 भाई, 2 के लिए नहीं है, 2 की है। अगले वाले में कितने? 9। देखिए कितने? 3 की है और 3 की है, 3 × 3। अगले वाले में कितने रहेगा? 4, 4 इधर, कितने वर्ग है? वो टोटल 16, 4 × 4। अगले वाले में कितने वर्ग है?
25, तो 25 को हम क्या लिखते थे 5 गुना 5। तो ये कौन सा अनुक्रम है? वर्ग संख्या अनुक्रम। तो ये कौन सा हो गया वर्ग संख्या? 1, 4, 9, 16, 25, 37, इससे आगे संख्याएं भी लिख सकते हैं। तो ये कौन सा अनुक्रम हो गया? वर्ग संख्या अनुक्रम। अगला देखिए, अगला क्या है? कितना त्रिभुज है? एक त्रिभुज है। सारे में त्रिभुज बने से क्या कहते हैं? ढेरित त्रिभुज वाली आकृति है। ढेरित त्रिभुज। पहले में कितने त्रिभुज? 1। दूसरे में कितने त्रिभुज है? 4। तीसरे में कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। देख लीजिए, यहाँ कोई रेखा नहीं है। एक त्रिभुज, यहाँ कितनी रेखा है? 1। कितने त्रिभुज? 4। तो ये कितने? 1 और 2 हो गए। 1, 2 और 3 लाइन है, तो कितने त्रिभुज? 9। कितनी लाइन है? 1, 2, 3 और 4। कितने त्रिभुज है? 16। कितने लाइन है? देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 कितने हो गए? 25। इसी प्रकार तो ये जो त्रिभुज है ना, यह किसकी पहचान करते हैं? ये देखिए, 1 किसका वर्ग होता है? 1 का। 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। 9 किसका वर्ग होता है? 3 का। 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। ये तो त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज है। त्रिभुज की आकृति वर्ग संख्या अनुक्रम को दर्शा रही। वर्ग संख्या अनुक्रम को दर्शा रही है। जितनी रेखाएं त्रिभुज के अंदर उतने ही उसके स्क्वायर बनेंगे। जैसे ये 1 था, 1 का स्क्वायर 1। यहाँ कितनी रेखाएं? 1 इंच 1 और 2 हो गई, तो कितने वर्ग हो गए? 4। 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, कितने वर्ग हो गए? 3 का स्क्वायर 9। कितनी रेखा? 1, 2, 3 और 4, कितने वर्ग हो गए? 16। 5 लाइनें, 25 वर्ग। अगला देखे तो हम अगले यदि कोई संख्या ज्ञात करेंगे तो क्या वर्ग आएगा? 36। यदि अगला क्या है? देखिए, कोच हेमकोण। ये त्रिभुज खींचा, फिर इसके अंदर और त्रिभुज बनाना है। एक लाइन कैसे बनानी? जैसे लाइन बनाई है, जैसे ये आकृति थी। अगला पैटर्न है 5वां, कोच हेमकोण। अगली है कोच है हेमकोण। कोच हेमकण। कोच हेमकण है। देखिए इसमें कितनी लाइन है? 1, 2 और 3। अगले इसमें कितनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अगले वाले में कितनी गिनती करेंगे तो कितनी आएगी? टोटल 36। अगले वाले में गिनती करेंगे कितनी आएगी? सॉरी, इसकी गिनती करेंगे 48 आएगी। 48। अगले वाले की गिनती करेंगे तब कितनी आएगी? 192। इसकी आएगी शायद 748। प्रकार आगे संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। इसमें पैटर्न कौन सा? देखिए, सबसे पहले हो गया 3 का, तो हो गया 3। अब यदि 12 कैसे लाएंगे? 3 का 4 गुणा करेंगे तब कितना आएगा? 12। 12 का यदि 4 गुणा करेंगे तब कितना आएगा? 48। अब 48 का यदि 4 गुणा करेंगे तब कितना आएगा? 192। 192 का 4 गुणा करेंगे तब कितना आएगा? 768। तो क्या है? कौन सा पैटर्न बनेगा? प्रत्येक, तो ये प्रत्येक पूर्व संख्या थी ना, इसका 4 के साथ गुणा। भाई 3 थी, इसका 4 के साथ गुणा किया 12। अब जो पूर्व संख्या इसका गुणा करना है 4 के साथ 48। 48 का 4 के साथ करेंगे तब 192। तब क्या बनेगा? प्रत्येक पूर्व संख्या को 4 से गुणा करने पर प्राप्त होती है संख्या। ये जो संख्या है 4 से पूर्व 4 से गुणा करने पर, पूर्व जो संख्या थी ना उसको 4 से गुणा करने पर ये संख्या प्राप्त होती है। ये थी प्रश्नावली नंबर 104। ऐसे नए वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हम आपको NCERT बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल देखिए,
सारणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम को अपनी नोटबुक में पुनः बनाने का प्रयास कीजिए। क्या प्रत्येक अनुक्रम में अगले आकार को खींच सकते हैं? क्यों और क्यों नहीं? प्रत्येक अनुक्रम के बाद अपने शब्द में उस नियम या पैटर्न की व्याख्या करनी जिसके अनुसार उस अनुक्रम को आकार बन रहे। मतलब जो सारणी है, सारणी के अगला चित्र भी बनाना है, उसमें कौन सा पैटर्न वो आपको लिखना है। जो अपना प्रथम सवाल में पैटर्न लिखा ना, वो केवल समान दुबा भरा पैटर्न है, आपको लिखने कौन से नियम लगे और उनकी आकृति भी बनानी है। ये जो प्रथम पैटर्न देखिए, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, दशभुज, अगले क्या बजाना, 11 भुजा वाली आकृति बनानी है। तो 11 भुजा वाली आकृति बनाने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक बिंदु यहाँ लिया, इसके शीट में बिंदु लेंगे, थोड़ा इधर लेंगे, एक यहाँ बिंदु ले लिया, एक थोड़ा यहाँ लेंगे। देखिए बिंदु बनाएंगे हम, ये बिंदु हम ये मिलान कीजिए। एक भुजा, दो भुजा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो ये बन गया 11 भुजा वाली बंद आकृति। इनमें कौन सा पैटर्न है? पहले वाले में कितनी भुजा थी? 3, फिर थी 4, फिर देखिए कितनी 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 खींची। तो ये कौन सा पैटर्न हो गया? 3 से प्रारंभ गणन संख्या अनुक्रम। पर 3 से शुरू कर आगे तो गिनती वाली संख्या ही आ रही है। तो ये था इसका पहला। दूसरा देखिए, ये आकर इसमें कितनी भुजाएं? एक लाइन है, 3 भुजाओं से बड़ी बंद आकृति, 4 से 5 से 6 आकृति। अब बनानी सप्तभुज। आपको क्या बनाना? पहले बनाना है एक है सप्तभुज। तो सप्तभुज कैसे बनाएंगे? ये दो खींची, कितनी भुजाएं होगी? 1, 2, 3 और 4, 5, 6 और ये 7। तो ये है के 7। अब इसको मिलाना देखिए, 5 वाली का नहीं मिलाना, बाकी वाली तीनों संख्याओं से आपको मिलाना है, 4 भुजाओं से करना है, लेकिन 5 वाली एक भी भुजा को नहीं, इनको नहीं मिलाना। इनका देखिए यहाँ से नहीं मिलाना, यहाँ से मिला सकते, यहाँ नहीं मिलाना, यहाँ मिलाना है, यह मिलाना है और यह मिलाना है। इसका मिलान कीजिए, यहाँ मिलान करना है, यहाँ करना है और यहाँ करना है। इसका किससे मिलान रह गया? इससे रह गया, और एक रह गया है इससे, इस संख्या के, इससे मिलान बाकी इस संख्या। अब देखिए प्रत्येक भुजा का, ये प्रत्येक भुजा का बाकी 4 भुजाओं से पैटर्न मिल रहे हैं। यहाँ कितनी भुजाएं थी? यहाँ देखिए कितनी भुजाएं थी? एक। यहाँ कितनी थी? 3। यहाँ कितनी थी? 6। यहाँ कितनी थी? 10। यहाँ कितनी थी? 15। और यहाँ कितनी है? 21। आगे ज्ञात करेंगे तब कितने? 28, जो भी आगे वाली संख्या आएगी। तो ये कौन सी है? त्रिभुजाकार संख्या अनुक्रम। ये आकृति थी इसकी अगली। इसी प्रकार आपको तीसरे पैटर्न में देखना है। तीसरा पैटर्न कैसा है? ढेरित वृग। यहाँ कितना वृग? 1। भाई यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, हर तरफ से एक। यहाँ देखिए कितने त्रिभुज, हर तरफ 2, 2, 2, हर तरफ 2। यहाँ कितने? हर तरफ 3, 3। यहाँ हर तरफ कितने? 4, 4। यहाँ हर तरफ कितने? 5, 5। अगले वाला में कितने बनाना आपको? हर तरफ से लाइनें खींचनी है। सबसे पहले बना दें हम इसे, आकृति बनाते हैं। और मैं कितनी रेखा खींचनी है आपको? 6।
1 2 3 4 1 2 3 4 5 और ये होगी 6। 6 इधर बन गई, इधर भी 6 बनानी, बराबर खींचने। देखिए 1 2 3 4, सब थोड़ी बड़ी बड़ी लेनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 और 6 मिलान करना। इससे इसका मिलान कीजिए, इसका मिलान कीजिए, इसका मिलान कीजिए, इसका मिलान कीजिए। इस तरफ कितने 1 2 3 4 5 और 6, इस तरफ 1 2 3 4 5 और 6। तो कितने वर्ग हो गए? 6 गुणा 6 कितने वर्ग हो गए? 36। तो इसमें पैटर्न देखिए, पैटर्न कैसा है? सबसे पहले कितना वर्ग? 1, अगले वाले में कितना है? 4, इसमें कितना है? 9, इसमें कितना है? 16, इसमें 25, जो हमने बनाया इसमें कितने? 36। तो ये कौन सा अनुक्रम हो गया? वर्ग संख्या अनुक्रम। ये था इसके अंदर अगला आकृति। अब देखिए इसके अंदर अगला पैटर्न देखिए। अगला पैटर्न कौन सा है? ढेरी त्रिभुज वाला। एक त्रिभुज, एक आकृति। यहाँ कितनी लाइनें देखिए? एक लाइन ये, एक एक, कितने त्रिभुज बन गए? 4। कितनी लाइन है? 3। यहाँ कितनी लाइन है? 4। यहाँ कितनी लाइन है? 5। तो अगले वाले में कितनी लाइन बनानी है? 1 2 3, अगले वाले बनानी है लाइन आपको 6। कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले हम बनाएंगे एक त्रिभुज। सबसे पहले क्या करें? एक बड़ा त्रिभुज बनाते हैं। समान माप का ही बनाना पड़ेगा भाई। लाइन कितने की है? या कितनी सेंटीमीटर? 4। तो यहाँ तक 24 तक जाएंगे। यहाँ से आप उसका मिलान है करना है। इसका मिलान कर दिया, इसका मिलान इससे करना है। अब यहाँ कितनी लाइनें खींचनी है आपको? यहाँ कितनी लाइनें थी? 1 2 3 4 और 5 थी। अगले वाले में कितनी लाइनें होनी चाहिए थी? 6। 6 लाइनें खींचनी है आपको पड़ेगी समान साइज की। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6 बन रही है। 1 2 3 4, यहाँ कितनी बन गई? ये 6 लाइनें बन गई है। आगे क्या करना है आपको? एक सबसे पहले कितना त्रिभुज बनाना है? 1। तो यहाँ से बनाएगा 1, यहाँ से लाइन खींचनी है। ये से लाइन खींचेंगे। यहाँ कितनी लाइनें खींचनी है? इस तरफ तिरछी। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 और 5 बन रही थी। अगले वाले में कितनी बनी थी? 6। अब इस तरफ लाइन बनानी है ऐसी। ये पूरे सही नहीं बनी, लेकिन ये कुल कितने वर्ग बन गए हैं? ये वर्ग बने हैं। यहाँ कितने वर्ग बन गए हैं? जो पैटर्न में यहाँ 25 थे, या कितने बन गए? 36 वर्ग। तो कितने बन गए? 6 गुणा 6 कितने बन गए? 36 से वर्ग। यह कौन सा पैटर्न हो गया? 1 4 1 4 9,
9, 16, 25 और 36 कौन सी बन गई? वर्ग संख्या अनुक्रम। अगला पैटर्न देखिए, कोचिमगण। ये जो आकृति है ना, ये कोचिमगण वाली। इस आकृति के बाद अगले वाली आकृति बनाना बहुत ही मुश्किल है। यदि हम पैटर्न देखना चाहे तो पैटर्न क्या बनेगा इसका? यदि हम अगली संख्या ज्ञात करनी चाहें तो वो संख्या कौन सी होगी? कितनी लाइनें खींचनी पड़ेगी आपको? भाई ये 5वां पैटर्न, ये कौन सा इम्पूर्ण वाला। अंतिम वाली संख्या कौन सी थी भाई? 3, 12, 48, 192, 768 ये संख्या थी ना। अगली संख्या याद करनी, 768 गुणा 4, 3072। 3000 छोटी छोटी भुजा वाला एक कोचिमकोण बनाना है। कोचिमकोण हिमकोण बनाना है, जो बनाना बहुत ही मुश्किल है। इसमें पैटर्न कौन सा है भाई? जो संख्या दी गई है 3 का तो 3 हो गया। अब इस संख्या को 4 से गुणा करना है, तो कितने बन गए? 12। 12 को अगली 4 से गुणा करें कितना बनेगा? 48। 48 को 4 से गुणा करें कितना बने? 192। तो कौन सा नियम है कि पूर्व संख्या को 4 से गुणा करने पर संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है। ये था सवाल नंबर 2।